तथा मानव सेवा में सतत प्रयासरत रहना हमारी सेवा का ध्येय है। इसी क्रम में आज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय स्वागत करता है हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसरित करने वाले हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, केजीएमयू परिवार विनम्रतापूर्वक आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है। हम आभारी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी एवं माननीय राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जिनकी सहभागिता से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में केजीएमयू विकास मार्ग पर अग्रसरित है। इसी क्रम में आज 941 करोड़ की नवीन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का केजीएमयू प्रांगण में स्वागत है और आपके सानिध्य को केजीएमयू परिवार अपना सौभाग्य मानता है। भारत संस्कृति में तुलसी को श्रद्धा, स्वास्थ्य और समर्पण का प्रतीक माना गया है। अब मैं विनम्रता से अनुरोध करती हूँ अपनी कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी से कि वे कृपया तुलसी पौधा भेंट कर हमारे विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, आपकी उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त है। माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, आपके सहयोग के लिए हम कृतज्ञ हैं। श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी ने बहुमूल्य समय से हमें सम्मानित किया और इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में नवनिर्मित चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण एवं प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास कर हमें गौरवान्वित करें। सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अनावरण के लिए मुख्यमंत्री जी के सहभागी बने और पोडियम में आकर वर्चुअल उद्घाटन करें। इन विकास कार्यों के अंतर्गत जनरल सर्जरी विभाग, 500 नवीन बेडेड ट्रॉमा सेंटर, नवीन प्रशासनिक भवन, पूर्व संचालित ट्रॉमा सेंटर तथा न्यू गेस्ट हाउस, सभी का अपार धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय कुलपति केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी से कि वे आज के आयोजन की भावना पर प्रकाश डालें और नवनिर्मित सुविधाओं की जानकारी साझा करें। धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अभिजीत कौर, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर के सिंह, सभा में उपस्थित माननीय अतिथिगण, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी एवं मीडिया बंधु, आप सभी का विश्वविद्यालय में इस शुभ अवसर पर अभिनंदन करती हूँ। मैं पूरे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी
माननीय राज्य मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि आपने सदैव ही चिकित्सा विश्वविद्यालय के अनुरोध को विशेष महत्व देते हुए विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री जी के मार्गदर्शन तथा हमारे प्रमुख सचिव जी के सहयोग से चिकित्सा विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को समझते हुए यहाँ पर आने वाले मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई हैं, जिनमें से आज अनेकों परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराना है, इनफैक्ट किया गया है। हमें बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। हमें ये खुद क्षण प्रदान करने के लिए पूरा चिकित्सा विश्वविद्यालय परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का कृतज्ञ है। स्लाइड। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी एवं गर्व हो रहा है कि आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कुल 941 करोड़ की 3 योजनाएं का लोकार्पण एवं 4 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण किया गया है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक इंटीग्रेटेड सेंटर है। इस इंटीग्रेटेड सेंटर में उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र बोन टिश्यू बैंक है तथा इसमें इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक ब्लॉक है, जिसमें 3 टेस्ला MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, US अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब भी है। इन सभी सुविधाओं का एक ही छत के नीचे होने से मरीजों को अलग अलग विभाग में नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों की सुविधा के लिए इसमें 24 घंटे संचालित फार्मेसी है, जिसमें ड्रग्स और सर्जिकल कंज्यूमेबल्स की भी सुविधा है। इस इंटीग्रेटेड सेंटर से बनने से कुल बेड्स की संख्या 190 से 340 बढ़ गई है तथा OTs की संख्या 4 से 8 हो गई है तथा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और बोन एलोग्राफ्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्डियोलॉजी के न्यू विंग का भी लोकार्पण किया है, जिसमें 96 बेड्स तथा 2 अत्याधुनिक कैथ लैब्स, इको लैब जिसमें 6 इको मशीन्स हैं की सुविधा है। इसमें मरीजों की सुविधा के लिए डेडिकेटेड बिलिंग काउंटर्स हैं, आयुष्मान भारत एवं अन्य सरकारी योजनाओं का कक्ष, स्टाफ एवं तीमारदारों के लिए कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। इस न्यू कार्डियोलॉजी विंग में बिस्तरों की संख्या 84 जो पहले थी और 96 और ऐड हो गई हैं, तो अब 180 हैं तथा कैथ लैब जो पहले 3 थी अब 2 और आ गई हैं तो 5 हो जाएंगी, जिससे कैथ लैब की जांच के लिए मरीजों को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
माननीय जी द्वारा गेस्ट हाउस के एक्सपेंशन का भी लोकार्पण किया है, जिससे विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 12 अतिरिक्त कमरे बढ़ गए हैं, जिससे कुल कमरों की संख्या अब 26 हो गई है। गेस्ट हाउस के इस विस्तार से हमारा यहाँ पूरे साल आने वाले एग्जामिनर्स और एक्सपर्ट्स को ठहराने के लिए उचित प्रबंध हो सकेंगे। शिलान्यास। आज माननीय जी द्वारा जनरल सर्जरी के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया है। इस नवीन भवन में 350 बेड तथा 12 मॉड्यूलर ओटी के साथ स्टूडेंट एरिया, टीचिंग फैसिलिटी तथा फैकल्टी के कक्ष की व्यवस्था भी है। इस नवीन भवन के बनने से सर्जरी विभाग में बेडों की संख्या 240 से बढ़कर 350 तथा विशेष रूप से ओटी की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है, जिससे रेजिडेंट डॉक्टर्स की सर्जिकल ट्रेनिंग में बढ़ोतरी होने के साथ साथ मरीजों को अपनी सर्जरी के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ विभाग के डॉक्टरों को भी ऑपरेशन के लिए अधिक समय मिल सकेगा। माननीय जी द्वारा आज यहाँ ट्रॉमा सेंटर के एक्सपेंशन तथा पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास किया गया है। ये 500 बेड का नवीन ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केजीएमयू वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू का वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर है, वो प्रदेश का लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है तथा देश का ये चौथा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें डेली 350 से 400 मरीज आते हैं और जिसमें से लगभग 100 से अधिक मरीजों की भर्ती की जाती है। इस नवीन ट्रॉमा सेंटर के बनने से बेडों की संख्या में रिमार्केबल बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ साथ ओटी की भी संख्या जो पहले 5 थी वो बढ़कर 17 हो जाएगी। इन बढ़ी हुई सुविधाओं से लगभग सभी गंभीर मरीजों को उचित समय पर इलाज हम लोग दे सकेंगे। जब ये ट्रॉमा सेंटर बन जाएगा तो जो वर्तमान ट्रॉमा सेंटर है उसे हम लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए तथा जो नवीन ट्रॉमा सेंटर बनेगा उसको सर्जिकल एवं ट्रॉमा इमरजेंसी के लिए समर्पित करेंगे। आज विश्वविद्यालय के नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी शिलान्यास हुआ है। ये परियोजना विश्वविद्यालय के लगातार बढ़ते एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए है। बहुत समय से ये जरूरी थी। आज इस परियोजना के शिलान्यास से भविष्य में विश्वविद्यालय के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज एक ही छत के नीचे अवेलेबल होंगे, जिससे विश्वविद्यालय के नीतिगत निर्णय समय से पूर्ण हो सकें। अंत में आज यहाँ माननीय द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर और पेशेंट रिलेटिव अकोमोडेशन फैसिलिटी ब्लॉक जो एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर के लिए उसका भी शिलान्यास हुआ है। ये परियोजना विश्वविद्यालय के वर्तमान ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को बढ़ाएगी। इस ब्लॉक की स्थापना से मरीजों को एक छत के नीचे 24 घंटे डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कि मरीजों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा एक पीडियाट्रिक ट्रॉमा वार्ड है जो लगभग जिसमें 20 बेड होंगे। एक मास कैजुअलिटी वार्ड है, ये हम लोग प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं, तो अब ये एक डेडिकेटेड मास कैजुअलिटी वार्ड होगा जिसमें 20 बेड हैं तथा क्रिटिकल केयर मेडिसिन के लिए भी 20 बेड हैं, जिससे आईसीयू बेड्स बढ़ जाएं। इस फैसिलिटी ब्लॉक में मरीजों के तीमारदार के ठहरने की भी व्यवस्था है। माननीय जी, जब पिछली बार आप विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में आए थे, तब से अब तक आपके निर्देश एवं परिकल्पना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ने के सफल प्रयास किए, जिनको बहुत छोटी शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी इन्फेक्शियस डिजीज की इस्टेब्लिश हो गई है और 4 एनएमसी से डीएम सीट्स भी अप्रूव हो गई हैं और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर लिया है। सुपर स्पेशलिटी गायनोकोलॉजी एंकोलॉजी की भी हम लोग ने इस्टेब्लिश कर ली है। पैरामेडिकल साइंसेज के डिग्री कोर्सेज इस साल हम लोग ने शुरू कर दिए हैं। रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मेड इन इंडिया रोबोट्स हैं, जिससे इनके जो एक्सेसरीज हैं
वो बहुत बाहर के रोबो से बहुत चीपर हैं और 9 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट भी शुरू हो गया है और जैसा आपकी इच्छा थी रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी हम लोग ने रीस्टार्ट कर दिया है। 5 रीनल ट्रांसप्लांट्स हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि अब लगातार ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है अंडर CSR फंड्स फ्रॉम आदित्य बिरला फाउंडेशन। द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने को लीडरशिप दी है उत्तर प्रदेश के ST एलिवेशन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टेमी केयर नेटवर्क प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ यूपी में, और वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर खेरी को केटर करेगा। हमारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है वो दूसरे साल में एक्सीलेंस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसको मिला है ICMR से। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने KGMU को एक एकेडमिक कोलैबोरेटर बनाया है इन प्रमोट फार्मा काउंसिल, और जो इमरास है उसमें द यूपी प्रमोट फार्मा काउंसिल ने KGMU को एकेडमिक एक्सपर्ट लिया है। यूपी इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इन एकेडमिक साइंस। KGMU को सिलेक्ट करा गया एज अ पार्टनर विद IIT कानपुर एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका है नाम कंसोर्शियम फॉर एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर डायग्नोस्टिक्स एंड थेराप्यूटिक्स। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसे पहले सर्प कहते थे उससे ग्रांट हुआ है 10 करोड़ का। आपने यूपी गवर्नमेंट ने हम लोग को निःशुल्क जमीन दी है और मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए कि अब हमने यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग जो लगभग 1.8 एकर्स का है और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद जो 0.68 एकर्स है उसका लैंड हम लोग ने KGMU के नाम अब ट्रांसफर करा दिया है। ऑप्थेल्मोलॉजी बिल्डिंग के पीछे बहुत सालों से एंक्रोचमेंट्स थी और आपको प्रसन्नता होगी कि हम लोग ने ये लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड था KGMU का, ये हम लोग ने इसको इन एंक्रोचमेंट्स को हटा के अब इस पे हम लोग ने अपना कब्जा कर लिया है। सेम तरीके से जो क्वीन मैरी हॉस्पिटल है उसके पीछे हम लोग एक एपेक्स सेंटर फॉर विमेंस हेल्थ और एक न्यू डेंटल विंग बनाना प्रपोज्ड है, पर वहाँ की एंट्री 28 अनऑथराइज्ड शॉप से ब्लॉक्ड है। उसमें भी हम लोग लगे हैं कि उन अनऑथराइज्ड शॉप्स को खाली कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, आप सभी ने चिकित्सा विश्वविद्यालय को प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए सदैव मार्गदर्शन दिया है। संपूर्ण चिकित्सा विश्वविद्यालय भी पूरा लगन के साथ आप सभी की परिकल्पनाओं को साकार करने हेतु कोशिश करेगी और लगी भी है। माननीय जी, आपने विश्वविद्यालय की सेवाओं को बढ़ाने के लिए हमें अतिरिक्त भूमि दी है जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय जी, हमारा उद्देश्य है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय पूरे भारत के पटल अपनी एक अलग ख्याति रखे और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र एवं आने वाले प्रत्येक मरीज को विश्व की सभी सुविधाएं प्राप्त हों। हमारी इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए माननीय जी हमें विश्वविद्यालय के लिए एक अतिरिक्त कैंपस की ज़मीन की आवश्यकता होगी। माननीय जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि सदैव की भांति आप इस दिशा में भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। मैं अतः पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी तथा प्रमुख सचिव जी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूरे चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम, आपका दूरदर्शी नेतृत्व संस्थान की प्रगति का आधार बन रहा है। सादर आभार मैम। परियोजनाओं से जुड़े संकाय सदस्य एवं अधिकारीगण से अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें ताकि इस अवसर को एक स्मृति चित्र के रूप में संयोजा जा सके। यह चित्र वर्षों तक हमारी सेवा यात्रा की प्रेरणा बना रहेगा।
सभी का धन्यवाद। संकाय सदस्यों से आग्रह है कि वे मंच से उतरकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से आग्रह है कि वे अपने विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन दें। आज इस 941 करोड़ रुपए से अधिक लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, प्रो वाइस चांसलर अभिजीत कौर जी और इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के सिंह जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, छात्र एवं छात्राओं, पूरा विस्तार से वीसी साहब ने बताया किन किन चीज़ों का आज उद्घाटन हुआ और किन किन चीज़ों का शिलान्यास हुआ। महाराज जी, आपको केवल मैं इतना बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश से, या ये कह लें अगल बगल के, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, और यहाँ तक कि नेपाल के भी न जाने कितने मरीज यहाँ पर आते हैं। और केजीएमयू की जो आज की स्थिति है, पिछले 6 महीने में मैंने देखा है कि गोरखपुर एम्स से भी लोग रिफर होकर केजीएमयू आ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि एम्स बिल्कुल दवा के लिए आखिरी जगह है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, चाहे जिस फैकल्टी में देखा जाए, आज की तारीख में हम लोग गोरखपुर एम्स से हर फैकल्टी में बेहतर है और हर तरह के इलाज में भी बेहतर है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है, आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि कम से कम गोरखपुर एम्स से हम लोग बेहतर रहें, दिल्ली से चाहे बेहतर हो पाए ना हो पाए। लेकिन कोशिश करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग दिल्ली एम्स को भी पछाड़ देंगे। आप सबकी तरफ से, पूरे केजीएमयू स्टाफ की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपकी स्पष्ट दृष्टि और सहृदय विचारों ने हम सभी को नव ऊर्जा प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद सर। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी से प्रेरणादायी वचनों हेतु निवेदन करती हूँ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न सुविधाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी, हमारे मित्र राज्य मंत्री आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव आदरणीय पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी, संयोजक डॉक्टर के सिंह जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित पद्मश्री मंसूर हसन साहब, पूर्व विभागाध्यक्ष लारी कौडिल्या जी, डॉक्टर द्विवेदी जी, उपस्थित सभी हमारे संकाय अध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, पत्रकार मित्रों। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में बहुत ही विश्वसनीय और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के रूप में लिया जाता है। हम सब जानते हैं कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शहरों में
जॉर्जियंस की अपनी एसोसिएशन है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, यहां फैकल्टी मेंबर बनना, यहां की गतिविधियों में शरीक होना चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक प्रगति का सूचक, प्रगति का पैमाना बन गया है। और यह संभव तब हो पाया जब इसका 120 सालों का जो सफर है वो नित्य प्रतिदिन मैं कह सकता हूं नए आविष्कारों के साथ चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की उल्लेखनीय सेवा के बाद हमें तमगा मिला है। हम आज कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में तो आपने नाम कमाया ही है, पूरी दुनिया में भी जॉर्जियंस का नाम है। अभी हमारे राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि गोरखपुर से हम लोग बेहतर हैं। गोरखपुर का जो एम्स है भी उसकी उम्र मात्र 600वां काल है, मैं कह सकता हूं 20 साल भी नहीं हुआ होगा, 4 साल हुआ है और 4 साल के बच्चे को 120 साल से मिला रहे हैं। ये 120 साल का जो हमारा इतिहास है ये वटवृक्ष की तरह है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि आज जो हमें प्रतिष्ठा हासिल हुई है इसके पीछे आप सबका हाथ है, हमारे चिकित्सकों का, फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का। इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अक्सर ट्रामा आता हूं या गांधी वार्ड में आता हूं, देखता हूं हमारे चिकित्सक कितनी विपरीत परिस्थितियों में रात दिन लग करके, विशेष रूप से हमारे रेजिडेंट्स JRSRs जो मेहनत करते हैं, मैं उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं या संकाय के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तो अपनी एडवाइस देकर के अपने अन्य अध्यापन के काम में या अन्य कामों में लगेंगे जो प्रशासनिक दायित्व उन पर है, लेकिन SRs JRs ने वास्तव में कड़ी मेहनत करके इस चिकित्सा संस्थान को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। और आपकी बात को मैं समझता हूं, शीघ्र वो भी कर रहा हूं, कहूंगा नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चिकित्सा संस्थान को माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी डॉक्टर KK सिंह से हम चर्चा कर रहे थे, 1985 से लेकर आज के 2 साल पहले तक मात्र 1600 करोड़ रुपए मिला है। और इन 2 वर्षों में इस चिकित्सा संस्थान का 1000 करोड़ रुपए का लगभग का लोकार्पण तो आपके कर कमलों द्वारा आज हो रहा है और 600 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स अलग से मिले हैं। इन 2 वर्षों में 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं और 600 करोड़ के लगभग की इक्विपमेंट्स इस चिकित्सा संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी वजह से समर्पित करने का काम किया है। और यह समर्पण पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, पूरे उत्तर भारत के लिए है, क्योंकि आपने जो एक गरिमामय प्रतिष्ठा बनाने का काम किया है, नित्य नए आयाम जुड़े। हमें चाहते हैं कि इमरजेंसी ट्रामा में आपने अद्भुत काम करके दिखाया है। ट्रामा सेंटर की और भी हमारे पास बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता थी। आज के बाद हमारे पास हमें लगता है कि 5500 के लगभग बेड हो जाएंगे जब हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। आज जो लारी में हमने काम किया है, हमें लगता है लगभग 460 बेड बढ़ेंगे। डॉक्टर सेठी साहब, 460 अतिरिक्त बेड हमें मिलेंगे, 100 बेड मिलेंगे, दोनों मिलाकर 460 हो जाएंगे। तो एक बड़ा हमारे पास मरीजों को भर्ती करने का, सेवा करने का अवसर मिला है। केवल एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मरीज को भगवान मानिए। मरीज नहीं है तो हम नहीं है। हमारे पास जो भी हुनर आया है वो मरीजों की सेवा करने के उपरांत ही आया है। भले ही हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे विभागाध्यक्ष बहुत अच्छा हमें पढ़ा देंगे, लेकिन मरीज नहीं होंगे तो सीखोगे कहां से? तो मरीजों की वजह से आपको गरिमामय स्थिति प्रदान हुई है, KGMC को, KGMU को। तो मरीजों को भगवान मानिए और राउंड सुबह जब आप लेने आए और रात में जब अपने घर की तरफ जाएं, यदि कहीं अस्पताल के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो असहाय है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी अवश्य सेवा करें, उसे भर्ती करें। और यदि उसके पास पैसे नहीं है तो भर्ती कर ले। पैसे की व्यवस्था जुगाड़ हम जरूर करेंगे। मुझे फोन कर दे, मुझे सूचना दे दे, फोन करके मैं आ जाऊंगा, कोई न कोई इंतजाम करूंगा उसके लिए। लेकिन किसी भी मरीज को निराश करके हमें वापस नहीं भेजना है। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता कोष है, निधि विवेका दिन। मैं देखता हूं सैकड़ों की संख्या में मैं महीने में पत्र लिखता हूं, सबको पैसे मिलते हैं। और एकमात्र सरकार आपको मिलेगी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष ने बड़ी संख्या में रोगियों की सेवा बगैर भेदभाव के की है। आप सूची उठा करके देख सकते हैं। और यदि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक हम तक नहीं पहुंच पाता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको कलेक्ट करें और हमारे पास पुअर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं हैं, उससे हम करेंगे। नहीं कर पाते हैं तो मैं करूंगा। आप हमें पत्र लिखे, फोन करें, तत्काल मैं आ जाऊंगा या किसी को भेजूंगा। लेकिन किसी भी मरीज को हमें निराश नहीं करना है। जो गरीब है उसको हम नारायण मान करके सेवा करेंगे और यही हमारी आप सबकी जिम्मेदारी जो मैं आपको आज दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम लखनऊ वासियों के लिए निकाला, चिकित्सा संस्थान के लिए निकाला। और ये चिकित्सा संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी
आपके मार्गदर्शन में देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनेगा। ये प्रण यहाँ के हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, वीसी साहब ने, हमारे विभागाध्यक्ष ने लिया है, और जो हमारे मंसूर साहब बैठे, द्विवेदी जी बैठे, ये सीनियर्स इतने बुजुर्ग हो गए, आज भी इनका चिकित्सा जगत में वो सम्मान है, पूरी दुनिया में सम्मान है। मैं इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। इस उम्र के बावजूद भी मंसूर हसन साहब हमारे बीच में इस भव्य एवं गरिमा में समारोह उपस्थित है। ये रूपरेखा आपके द्वारा खींची गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने कई बार मुझे अपने घर पर इस बात का संज्ञान में लाने का काम किया है। पुनः मैं आप सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपका नीति संपन्न मार्गदर्शन हमारी संस्था की शक्ति बन रहा है। हार्दिक आभार सर। मैं कुलपति जी से सभी मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। केजीएमयू आप सभी के प्रति आभारी और ऋणी है। काल चक्र नियमित है, किंतु कुछ पल इतिहास बन जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां इन यादों से खुश होती हैं, प्रेरणा लेती हैं और इनका अनुसरण करती हैं। जीवन के हर पल को इतिहास बनाने में सक्षम, इच्छा शक्ति के धनी, कथनी और करनी में भेद ना रखने वाले ऊर्जावान हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके ओजस्वी विचारों हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। केजीएमयू के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश शासन में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य से पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर के सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, शिक्षकगण, युवा छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सावन मास का पहला सोमवार है। देवादिदेव महादेव का यह मास है और इस मास के बारे में कहते हैं कि शिव लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल के प्रतिनिधि के रूप में आप सब की समाज में अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है और आज प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान को एक साथ 1000 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और शिलान्यास की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं और केजीएमयू परिवार को इन सभी परियोजनाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा में केजीएमयू ने अनेक मील के पत्थर गढ़े हैं और ये 120 साल की यात्रा
एक सामान्य यात्रा नहीं है, अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। केजीएमयू प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछली एक सदी की 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। जब वह पिछली सदी में महामारी आई होगी, उस समय केजीएमयू शैशवावस्था में था, लेकिन जब इस सदी की दूसरी महामारी के रूप में कोविड-19 का सामना हम सबको करना पड़ा था, तो केजीएमयू पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था। और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहाँ पर जो जांच प्रारंभ की थी, उसमें केजीएमयू से ही वो प्रारंभ हुआ था। और आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है। और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहाँ पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि केजीएमयू के नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया है। ये अपने आप में किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते, तो उनकी कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं, तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान, यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे यहाँ पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है। और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं, क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा, वह जाएगा तो स्वस्थ होकर के वापस जाएगा। न्यू कार्डियोलॉजी विंग में भी हम लोगों ने वहां पे देखा, कुछ पेशेंट भर्ती थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसमें से कुछ लोगों का आज और कुछ का कल यहाँ पे एंजियोप्लास्टी होनी है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था, आत्मविश्वास इस बात का कि हाँ वे भर्ती हुए हैं तो स्वस्थ होकर के जाएंगे। याद रखना, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार जब उसको घेरते हैं तो वह उसकी बीमारी का कारण भी बनता है
और जीवन के किसी क्षेत्र में जब वह नकारात्मक विचार उसको घेरते हैं तो उसकी अवनति को भी वह अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं आने देना है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक पर एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आईआईटी कानपुर, यहां से टेक्नोक्रेट निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब वह मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी अपने एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ से केजीएमयू और एसजीपीजीआई उसके साथ जुड़े। इस फील्ड में हम दुनिया की उन चुनौतियों का सामना कर सके जो आज दुनिया में बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अभी हमें उसमें बहुत कुछ करना है और सौभाग्य से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आज उस प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकारें आपको उस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है। याद करिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे। आजादी के बाद से लेकर के जब पहला एम्स स्थापित हुआ होगा तब से लेकर के 2004 तक, 1998-99 तक केवल एक एम्स था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 नए एम्स स्थापित हुए थे और अब उनकी संख्या पिछले 11 वर्ष में बढ़ करके 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जब हम एम्स की संख्या देश भर में देखते हैं तो 23 एम्स आज के दिन पर देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एम्स की अपनी पहचान क्या है? वहां पे केवल स्वास्थ्य के ही वे केंद्र नहीं है, वे केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केंद्र नहीं है। उन्होंने शोध और विकास को भी अपने साथ समानांतर रूप से एक नई गति दी है और यही उसकी एक नई पहचान बनी है। केजीएमयू ने उस दिशा में एक नई प्रोग्रेस की है, एक नए कदम बढ़ाए हैं। केजीएमयू के साथ ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो पिछले 120 वर्षों के आपके इतिहास को गौरवमयी बनाता है। और प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो तैयारी की, डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है। आज हमारे सामने, हम लोग जब आए थे, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होती है, ये मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी के नए एडमिशन हुए हैं। अनुमान करिए, पहले यहां पे 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे और हम लोगों ने गत वर्ष 17 मेडिकल कॉलेजेस में, इसमें 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे, 3 ऐसे थे जो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड पर स्थापित हुए थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 17 मेडिकल कॉलेजेस में एक साथ हमने एमबीबीएस के प्रवेश लिए थे
इस वर्ष भी कुछ नए केंद्रों में जो हमारे राज्य मंत्री की पीड़ा थी, उनकी यही पीड़ा थी कि गत वर्ष जिन 17 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुई थी, अमेठी में भी होना था, लेकिन वह एडमिशन नहीं हो पाया। संभवतः इस बार एनएमसी ने वहां का पहले चरण में उसको मान्यता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि इस वर्ष अमेठी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती तो केजीएमयू के ऊपर आने वाले भार को कंट्रोल करने की क्या स्थिति होती। पहले अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट को मैं देखता था कि वहां पे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू का पेशेंट उसका उपचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था, सभी लोग यहां आते थे, सभी लोग इसी केजीएमयू की ओर दौड़ते थे और केजीएमयू में ही उन्हें यहां पे प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। हम लोगों ने किसी प्रकार से पहले प्राइवेट सेक्टर में और फिर वहां पर अन्य सेक्टर में, मुझे याद है यहां पे जब गोरखपुर में हम लोगों को वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ा था तो हम लोगों को यहाँ केजीएमयू से हमने प्रोफेसर तुलिका चंद्रा को वहां बुलवाया था समझने के लिए कैसे काम होता है। सीएमई वहां हुई थी और उस सीएमई के माध्यम से फिर उन्होंने वहां के लोगों को गाइड किया था। वहां पे ब्लड सेपरेटर यूनिट लगी, ब्लड एफएसएस यूनिट लगी। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आज डायलिसिस की सुविधा भी है, प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट वर्तमान में यह समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का होता था, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इंसेफ्लाइटिस नहीं आ सकती, इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम की मौत नहीं हो सकती। याद रखना, बीमारी तो अपने आप में एक निरपेक्ष है, वह चेहरा देख करके नहीं आती। जहां पे गैप होगा वहां पर वह हमला करेगी और अपनी चपेट में लेगी और यही स्थिति हम देखते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, आसानी से बीमारी की चपेट में लोग आते थे, कहीं मलेरिया की चपेट में आते थे, कहीं डेंगू की चपेट में आते थे। इस समय आप देख रहे होंगे बरसात चल रही है पिछले 1 महीने से, लेकिन कहीं भी संचारी रोग से बहुत संक्रमण हो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक समय है संचार क्रांति के इस युग में अगर आपने प्रोग्रेस की है तो मीडिया ने भी प्रोग्रेस की है और एक स्मार्टफोन अब ऐसा बन चुका है कि कहीं की भी कोई विजुअल्स लेकर के अगले दिन उसको नेगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक नई प्रोग्रेस जो हुई है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके जन सुविधाओं को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में एक टीम भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो रिजल्ट देता है। उस परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आपकी कुलपति जी कह रही थी कि हमें जगह की कमी है। हमने तो केजीएमयू को बलरामपुर में एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए दिया था और आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज हम लोग इस सत्र में, अगले सत्र में हम लोग प्रारंभ कर देंगे। केजीएमयू अगर अपना चलाना चाहेगा उसको, तो मुझे लगता है समय आ गया है जब महानगरीय सुविधा से बाहर उन क्षेत्रों में भी आप जाकर के मुश्किल से 2.5 घंटे में 2 घंटे 2.5 घंटे में आप बलरामपुर पहुंच सकते हैं। और उस सेंटर में आप देखेंगे तो वह सेंटर ऐसी जगह पे है, भले आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा ऑपरेशन वहां चला रहे हैं इस समय। और उस सुविधा को अगर आप देखेंगे, वहां जाएंगे, बहुत अच्छा केंद्र बन रहा है, एकदम तराई का क्षेत्र है, बहुत प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक वातावरण वहां का है। और उसे हमें सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी पहली कर्मभूमि बलरामपुर रही है, हमने उसी रूप में उस मेडिकल कॉलेज को हम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। केजीएमयू इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे अच्छा लगा कि गत वर्ष केजीएमयू ने यहां पर अपने फैकल्टी की बड़ी समस्या का समाधान किया है। आज नर्सिंग में और पैरामेडिकल में भी उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित हो रहे हैं। होता क्या था, मेडिकल कॉलेज तो कभी बन भी जाता था, लेकिन नर्सिंग की तरफ या पैरामेडिकल की तरफ हम नहीं देख पाते थे।
आज इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ हुआ है। बहुत अच्छे काम प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा बैकबोन मेडिकल हेल्थ की तो नर्सिंग है, और नर्सिंग सेवा जितनी मजबूत होगी हम उतने बेहतर परिणाम देने में सफल हो सकते हैं। और उस दिशा में भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, यह एक अच्छी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जितना भी हमारे पास मैन पावर का गैप हो, समय से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी पूर्ति समयबद्ध तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देना है तो हमारे पास टीम होनी चाहिए, टीम वर्क भी होना चाहिए। वह परिणाम में अपने आप अपनी मेहनत से उसे बदल देगा। हम समय की गति के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये उपहार केजीएमयू को और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए केजीएमयू परिवार को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं केजीएमयू अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निरंतरता देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपके विचार हम सबके लिए संकल्प बनते हैं, अक्सरित करते हैं हम सभी को जनसेवा, विकास और उत्तरदायित्व के पथ पर। केजीएमयू परिवार अतःकरण से आपका धन्यवाद करता है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर कृष्णकांत सिंह, प्रोफेसर शल्य चिकित्सा विभाग तथा आज के कार्यक्रम के संयोजक को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ। मैं सर्वप्रथम पूरे केजीएमयू परिवार की तरफ से मंच पे पदासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री जी एवं हमारे प्रमुख सचिव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग हमारे बीच आए और इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हो सका। खास तौर पे मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि मुझे जानकारी थी और है कि कितना व्यस्त उनका कार्यक्रम चल रहा है इन दौरान, फिर भी उन्होंने समय निकाला, पर्याप्त समय निकाला। जहां जहां हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया इस कैंपस में जाने के लिए, वो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आने के लिए दिन भी कौन सा चुना, सावन का पहला सोमवार, और सावन के पहले सोमवार पे हम लोगों ने इन चीजों की शुरुआत करी आज इन सर्विसेज की, और वो भी आप जैसे संत के हाथ से। तो इनको अच्छा करना ही होगा, ये अच्छा चलेंगी ही चलेंगी, इसमें कोई अब मुझे शंका नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं ये पूरी टीम जो बैठी है मंच पे, कि जिन लोगों ने 1000 करोड़ पिछले 2-3 वर्षों में दिया, 300 करोड़ प्रतिवर्ष 2 वर्षों से हमें उपकरण के लिए मिले, 1600 करोड़ रुपया मिला। और मैंने उप मुख्यमंत्री जी को बताया कि जब 2002 में ये विश्वविद्यालय बना था तो बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत शर्तों के साथ 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई थी, जो करीब 7-8 साल में थोड़ी थोड़ी करके हम लोगों को मिला। और इस बार बिना किसी शोर शराबे या हल्ला के हम लोगों को 1600 करोड़ रुपया मिला। उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब केजीएमयू का नया आयाम हो गया। जो प्रोसीजर पीजीआई में हफ्ते में 1 या 2 होते हैं, वो हम रोज 2-4 करेंगे। जो वो 1.5 लाख में करते हैं, हम 40,000 में करेंगे। सारे गरीब से गरीब या जो साधन नहीं है, उनको हम लोग कम से कम दाम में सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका सबसे बड़ा केंद्र केजीएमयू है। सारी योजनाओं में किसी को निराश नहीं किया जाता है और किसी भी तरह से एडजस्ट होता है, जिसमें आपका जो विवेकाधीन कोष है उसका भी सबसे ज्यादा उपयोग इसी केजीएमयू में होता है। हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। आपके दोनों प्रोजेक्ट जो आज चालू हुए, वो इस वक्त ऑलरेडी वो शुरू हो चुके हैं। हमारा शिक्षक संघ आपको इसके लिए हृदय से आभार देता है। मुख्यमंत्री जी, केजीएमयू का शिक्षक संघ एक ऐसा शिक्षक संघ है और शिक्षक ऐसे हैं जिसकी अपनी कोई मांग ज्यादा नहीं है। हम लोग लगातार विश्वविद्यालय और आप लोगों के साथ पूरे दम से हैं कि हम लोग इसकी सुविधाएं पूरी कर सकें और आपके सपनों को साकार कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास जो कुलपति हैं, उनको पीजीआई का बहुत लंबा अनुभव है। उनके अनुभव को प्रयोग करते हुए और आप द्वारा दी जा रही सुविधाओं को करते हुए हम लोग पीजीआई से कहीं आगे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। एम्स दिल्ली के तो हम बराबरी में हैं, उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। जहां तक भविष्य की योजनाओं की बात है, आप जो भी संस्था जहां चलाने को कहेंगे हम लोग चलाएंगे। हम लोगों ने जो सेकंड कैंपस की बात कही है, क्योंकि केजीएमयू में पार्किंग और कंजेशन की बहुत ज्यादा समस्या है। एक बार आपने वायरोलॉजी वगैरह के लिए एक
जमीन हरदोई रोड पे देने की बात कही थी, अगर वो आप हम लोगों को दे देंगे तो हम लोगों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों के फ्यूचर के प्रोग्राम के लिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो जैसा आपने संकेत दिया, पैरामेडिकल और नर्सिंग का हम लोग विश्व स्तर का सेंटर बना के देंगे, जिसमें यूजी और पीजी नहीं, पीएचडी और रिसर्च भी हो। हमारे ये फ्यूचर के कार्यक्रमों में जो स्पाइन सेंटर का आपने आज उद्घाटन किया है, वो एक ऐसा इंटीग्रेटेड सेंटर बन सकता है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जहां हड्डी और स्पाइन का इलाज एक साथ हो। हम, क्योंकि समय की बाध्यता है, मंच पर हमारे उप मुख्यमंत्री जी और राज्य मंत्री जी बहुत समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से 30-40 साल से तो मैं ही जानता हूं। उन लोगों का विशेष स्नेह रहता है और उनके मन में रहता है कि संस्था को आगे बढ़ाया जाए, और इसका बहुत बहुत आभार। हमारे प्रमुख सचिव साहब इतने इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं कि शायद हम लोगों को जाना भी नहीं पड़ता है। हाँ, उनसे एक छोटा अनुरोध जरूर है कि हमारी शिक्षकों की कोई मांग नहीं, ज्यादातर आपने पूरी कर दी है सब लोगों ने, कुछ थोड़ी बहुत बची है वो भी कर दीजिए, नहीं तो मास्टर मुझे बहुत डांटेंगे बाद में। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का बहुत समय हम लोगों ने लिया, बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन इससे जो केजीएमयू को लाभ मिलेगा आगे और समाज को लाभ मिलेगा, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। कार्यक्रम के समापन में सभी स्वजनों से राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े रहने का अनुरोध है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय